गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके तीनों फॉर्मेट हमने देख लिए थे। अब हम आज की क्लास में देखेंगे इसका यूजेस, यानी कि कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। दिस टेंस इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि ये जो टेंस है इसका यूज़ निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। फर्स्ट टाइप यहाँ बताई गई है टू एक्सप्रेस इटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि हमें बताना हो, कहीं शाश्वत सत्य की बात की गई हो या सार्वभौमिक सत्य की बात की गई हो, वो व्यक्त करना हो तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। ये बात जो है एक शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। थर्ड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ए थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर, यानी कि एक जो थर्मामीटर है तापमान को मापता है। तो इस तरह के एक सेंटेंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड टाइप यहाँ बताई गई है टू एक्सप्रेस रिकरिंग एक्शन और हैबिचुअल एक्शन, यानी कि अगर हमें कहीं सेंटेंस में बताना हो कि किसी की हैबिट बतानी हो कि ये उसकी आदत है, या किसी की आवृत्ति के बारे में बताना हो, तो वहाँ इस तरह के टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है, वी हियर विथ आवर ईयर्स, यानी कि हम अपने कानों से सुनते हैं। उसी तरह सेकंड एग्जांपल बताया गया है, द रोज़ स्मेल स्वीट, यानी कि गुलाब से मीठी खुशबू आती है। तो इस तरह के एग्जांपल्स अगर कहीं आ जाए इस तरह के सेंटेंस, तो वहाँ पर इसी टेंस का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं इसकी थर्ड टाइप कि कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, टू एक्सप्रेस हैबिट, यानी कि किसी की आदत व्यक्त करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ही ऑफन कम्स लेट, यानी कि वह अक्सर देर से आता है। सेकंड एग्जांपल यहाँ बताया गया है, ही ऑलवेज कम टू स्कूल पंक्चुअलिटी, यानी कि वह हमेशा समय पर स्कूल आता है। तो इस तरह के ये जो सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस में इस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ एक बात लिखी गई है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, sometimes, rarely, usually, regularly, etc. are used to express the sense of habit, and these are put before the main verb. हमेशा मतलब जो सरल वर्तमान टेंस होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा, उसमें हमेशा ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ETC, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स आते हैं और इनका उपयोग आदत की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इन्हें मुख्य क्रियाओं से पहले रखा जाता है, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उससे पहले रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप नंबर 4 देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन हिस्टोरिकल इवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्म, यानी कि हमें बताना हो, यानी कि वर्तमान संदर्भ में हमें किसी ऐतिहासिक घटना को बताना है, तो उस तरह के सेंटेंस में इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगन, यानी कि इस समय पर अब पानीपत की लड़ाई शुरू होती है। तो इस तरह के सेंटेंस में इसी टेंस का यूज़ किया जाता है। आगे बताया गया है इसकी फिफ्थ टाइप, इन कंडीशन टाइप फर्स्ट विथ इफ़ क्लॉज एंड टाइम क्लॉज फॉर शोविंग फ्यूचर, यदि हम भविष्य में दिखाने के लिए जो वाक्य है और समय खंड के साथ जो फर्स्ट टाइप है इसमें इफ़, जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे अभी अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प मी,
यानी कि यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो यहाँ बताया गया है कि जो फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस है, इफ़ ही कम्स मी, यदि वो मेरे पास आएगा, तो ये सेकंड टाइप सेंटेंस से जुड़ा हुआ है तो मैं उसकी मदद करूँगा। यानी कि पहला जो उपवाक्य है उसको दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है और उसको फ्यूचर में बताने के लिए, शोविंग फ्यूचर, हम उसको फ्यूचर में शो करते हैं कि यदि कोई कार्य है, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, तो वो मेरे पास आएगा तो मैं फ्यूचर में उसकी मदद करूँगा। ये हमें बताना हो किसी सेंटेंस में तो इस टेंस का ही यूज़ किया जाता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, आई शैल डू इट व्हेन ही कम्स, यानी कि जब वो आएगा तब मैं इसे करूँगा। तो यहाँ भी फ्यूचर की बात की गई है कि वो यहाँ आएगा तब मैं इसे करूँगा। तो यहाँ जो फर्स्ट जो क्लोज होता है वो सेकंड क्लोज से रिलेटिव होता है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट टाइप बताई गई है नंबर 6, इन द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग प्री प्लान प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट टाइम टेबल। यानी कि ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर भविष्य के पूर्ण नियोजित कार्यक्रमों की बात की जाए, यानी सिर्फ पहले से ही जो प्रोग्राम है, जो भी फंक्शन वगैरह है पहले से ही प्लान कर रखे हैं, उनकी बात की जाए तो, और या फिर उनका एक सारणी के अनुसार टाइम टेबल फिक्स कर रहा हो कि इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इस तरह से कोई प्लान किया गया हो कोई सा प्रोग्राम, तो उस तरह के सेंटेंस में भी इसी टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, विल यू अजमेर टुमारो, यानी कि हम कल अजमेर छोड़ देंगे। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, यानी कि ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है 4:30 बजे रवाना होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इनका जो प्रोग्राम है, जो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये पहले से प्लान है, इनका फिक्स्ड है। जैसे कि हम कल छोड़ देंगे अजमेर, तो यहाँ पहले से प्लान कर लिया गया है कि हम कल अजमेर छोड़ देंगे। इस तरह के सेंटेंस में इसी टेंस का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।